हमारे लिए ये चुनाव निर्णायक लड़ाई है। मैंने खुद जाके देखा हूं कैसे पाकुर में डेमोग्राफी का चेंज हुआ है, कैसे साहिबगंज में डेमोग्राफी का चेंज हुआ है। आज आप लोग खुद देख रहा है जमशेदपुर का आसपास कैसे कट्टरता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर लोहे का शिक्षा लोहे से नहीं दिया जाते हैं तो इसका कभी समाधान नहीं होते हैं। ये लोग एक जगह में वोट देते हैं, क्या हम लोग भी एक जगह में वोट नहीं दे सकता है? क्या हम लोग नहीं दे सकता हो? भाइयों और बहनों, अगर ये लोग स्कूल शुक्रवार बंद कर सकता है तो क्या हम लोग भी मांग नहीं कर सकता हो कि मंगलवार हमारे लिए भी बंद करो? क्या हम लोग नहीं बोल सकता हो? अगर भाइयों और बहनों 500 साल का तपस्या का बाद भी हमने बाबर को नहीं छोड़ा तो हम भी इरफान अंसारी आलमगीर आलम को नहीं छोड़ने वाला हो। इतना तो हम संकल्प ले ही सकता हूं। भाइयों और बहनों, ये सरकार ने हमें क्या दिया है? ये जमशेदपुर पूर्व हो, पश्चिम हो, सरायकिला हो, हिसागर हो, जुगसलाई हो, हम क्यों वोट डालेगा? क्या दिया हमें? 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सोने का सिक्का देने का बात किया था, सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम खा गया। सारे सोने का सिक्का उनका घर में 25 करोड़ रुपया बरामद होते हैं। अगर मेरा घर में 25 करोड़ रुपया बरामद होते थे, क्या दूसरा बार मोदी जी मुझे टिकट देते थे? क्या मोदी जी मुझे दूसरा बार टिकट देते थे? लेकिन आज आप लोग देखिए, आप लोगों का पैसा आलमगीर आलम ने लूटे और हेमंत सोरेन उनका बीबी को टिकट दिए और बोले कि झारखंड का जनता को मैं परवाह नहीं करता हूं, लुटेरा दलाल माफिया का साथ ही मैं झारखंड चलाऊंगा, आप लोग क्या कर सकता है करके दिखाओ। यही कर रहा है वो आज यही कर रहा है। मेरा दुख लगते हैं जब कांग्रेस को लोग वोट देने के लिए बोलते हैं। हमारे समाज का लोग कांग्रेस को वोट देने का बात करता है। अरे दोबारा बाबर और औरंगजेब का आपको चमचा बनना है क्या? दोबारा बाबर और औरंगजेब का हमें चमचा बनना है क्या? आज ये लोग एक बार समझे कि झारखंड में ये सरकार आलमगीर आलम का है, ये सरकार इरफान अंसारी का है, ये सरकार हमारा नहीं है। कांग्रेस को वोट देने का मतलब हमें हमारा नया पीढ़ियों का जीवन ध्वंस कर देना, खत्म कर देना, हमारा समाज और संस्कृति को खत्म कर देना। मैंने सुने भी नहीं था कि हमारा देश में शुक्रवार में भी स्कूल बंद हो सकता है। मैंने पढ़ा कि विधानसभा में भी नमाज पढ़ने के लिए ये लोगों ने कमरा बना के दिए थे। हमें आपत्ति नहीं है, हनुमान का मूर्ति भी वहां स्थापना करो, राम जी का मूर्ति भी वहां स्थापना करो, तब मैं देखूंगा सेकुलर कौन है और सेकुलर कौन नहीं है। मैंने बोला कि हमारे शहर का नाम सिद्धू कानू से होना चाहिए, बिरसा मुंडा से होना चाहिए, हुसैनाबाद से नहीं।
ये लोग मेरे ऊपर केस डाले। अरे समझते नहीं हो मैं कौन हूं? मैं भी मां का दूध पी के पैदा हुआ हूं। आपका केस से मेरा डर नहीं है, लेकिन मेरा ये बात से डर है कि आप लोगों ने शुक्रवार स्कूल बंद करने का हिम्मत कैसे किया, इसलिए मेरा ज्यादा डर है। भाइयों और बहनों, अपने एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक कर देते हो। 30 लाख 40 लाख क्या कोई गरीब दे सकता है? क्या कोई गरीब क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हैं? आज ये लोग हमारा ऊपर नाराज होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, आप नाराज होते रहो, सरकार बनेगा। ये क्वेश्चन पेपर जो लोगों ने लीक किए थे, जो लोगों ने क्वेश्चन पेपर बीके थे, हमारा युवाओं का भविष्य खत्म किए थे, ये लोगों को धक्का मार मार के, लात मार मार के हमें जेल का अंदर करना है। ये लोगों को बचाया नहीं जा सकता है। आज आप देखिए, एक एग्जाम ठीक से नहीं होते हैं, बार बार क्वेश्चन पेपर लीक किया जाते हैं, सीजीएल का एग्जाम बार बार कैंसिल किया जाते हैं, और ये लोग बोलते हैं हम मैया का सम्मान क्या कर रहा हूं। अगर बेटा को रोजगारी नहीं मिलता है, क्या कोई मां शांति से सो सकता है? कोई मां शांति से सो सकता है? ये लोगों ने क्या किया? बुजुर्ग का पेंशन बंद कर दिया। 6 महीना से बुजुर्ग पेंशन नहीं मिलते हैं, सास पेंशन नहीं मिलते हैं। सास का पेंशन का रुपया बहू को मैया सम्मान करवा दिया, और घर में सास और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया। मैं झूठ बोला हूं क्या? 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन बंद है, कोई बुजुर्ग 1000 रुपया नहीं मिल रहा है, और वही पैसा मैया सम्मान कर रहा है। घर में सास और बहू को झगड़ा लगा के बैठा दिया है। भाइयों और बहनों, ये सरकार हमारे नहीं है। हेमंत सोरेन जी झोले देते हैं। 7 दिन पहले मैं बरकट्ठा किए थे, एक मां झोले लेके बाजार से आ रहे थे, सामने हेमंत सोरेन का फोटोग्राफ पिक्चर। मैंने मां को पूछा, क्या मां वोट किसको देगा? बोला बीजेपी को दूंगा। मैं बोला आपका तो झोला में हेमंत सोरेन का फोटो है। बोला भैया, झोले में हेमंत सोरेन का फोटो है, लेकिन अंदर का चावल नरेंद्र मोदी जी ने दिए है। ये है लोगों का भावना। चावल आता है मोदी जी से, और बिना पैसा का झोला आपका हाथ में टांग देते हैं जेएमएम ने। यही उनका राजनीति है। अरे चावल अगर मोदी जी देते हैं, 1 केजी तो तुम दाल भी दे सकता था, लेकिन नहीं, मोदी जी चावल भेजेगा और आपका झोले हमको लेना पड़ेगा, और लोगों को लगेगा चावल भी जेएमएम दे रहा है। आपका सास का पेंशन बंद होगा और मैया सम्मान होगा, लोगों को लगेगा कि मैया का सचमुच सम्मान हो रहा है। इतना तिक्रमबाजी सरकार मैंने जिंदगी में भारतवर्ष में नहीं देखा। मैंने बहुत सरकार देखा हूं, बहुत प्रदेशों में किया हूं, लेकिन जो झारखंड में हो रहा है, हमारे भारत का और कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर रहा है।